हाय बाबू। जैसा कि हम कल बोले थे तुम लोगों से कि 10 बजे हम लाइव मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स के लिए, लेकिन कुछ कारण हो गया। 10 बजे हम लाइव नहीं आ पाए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी था। और 1 बजे से आज हम लोग मतलब लाइव में जुड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि सब लोग ऑनलाइन होंगे। आज जो है हम लोग 2 क्लास करेंगे, जैसा कि कल हम क्लास में बता भी चुके हैं आपको कि 10 बजे से मॉडर्न फिजिक्स का एक नया टॉपिक लॉजिक गेट, जहां से 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन श्योर है, हर साल रहता है। 2 ऑब्जेक्टिव में और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ दिया जाता है। यहाँ से मतलब आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से जो अभी का टॉपिक चलेगा, जो भी चले, 1 घंटा पढ़ाएं या 45 मिनट पढ़ाएं, ठीक है। 2 वीडियो इस टॉपिक का बनेगा, ठीक है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा लॉजिक गेट, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है। इसको आप मॉडर्न फिजिक्स वाले कॉपी में ही लिखिएगा, ठीक है। और पीछे से लिखिएगा, ऐसा नहीं कि जिस कॉपी में लिख रहे हैं जहां तक लिखा है वहीं से शुरू कर दीजिएगा। सबसे लास्ट का जो पेज होगा उल्टा इसको लिखिए, ठीक ना, फायदा होगा आगे। क्योंकि अभी ट्रांजिस्टर जो लिख रहे हो उसमें कुछ बचा हुआ है, उसको हम लोग क्लास में देखेंगे। लॉजिक गेट, छोटू, लॉजिक गेट क्या है सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो लॉजिक गेट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 3 फंक्शन पर काम करता है, और फंक्शन, एंड फंक्शन और नॉट फंक्शन, ठीक है। मतलब लॉजिक गेट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो और फंक्शन, एंड फंक्शन और नॉट फंक्शन, इस 3 फंक्शन पर कार्य करेगा। हो सकता है कि और फंक्शन नॉट फंक्शन दोनों मिलकर कोई गेट काम कर रहा हो, कोई गेट लॉजिक गेट ऐसा हो जो एंड फंक्शन और नॉट फंक्शन दोनों पर आधारित हो, कोई लॉजिक गेट ऐसा भी हो सकता है जो केवल और फंक्शन पर काम करे, कोई लॉजिक गेट ऐसा भी हो सकता है जो एंड फंक्शन पर ही केवल काम करे, कोई लॉजिक गेट ऐसा भी हो सकता है जो केवल नॉट फंक्शन पर काम करे, ठीक है। विश्वास कीजिए, अगर आज का क्लास अगर आप पूरा देख लेते हैं वीडियो, और देखेंगे ही आप, और कॉपी में भी नोट करते जाना है, तो 4-5 नंबर का जो पूछा जाएगा तुम्हारे बोर्ड में, तुमको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। हमको नहीं लगता है कि आधा मिनट से ज्यादा तुम इसमें समय लोगे यहां से क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं लॉजिक गेट पर। तो यहां पर पहला समझने का बात यह है छोटू, कि हमने जो कहा और फंक्शन वो क्या है, हमने जो कहा एंड फंक्शन वो क्या है, हमने जो कहा नॉट फंक्शन वो क्या है। क्योंकि जब तक हम फंक्शन नहीं समझेंगे तब तक लॉजिक गेट को समझना पूरे तरह से वो मुश्किल है। अब थोड़ा देख लिया जाए हम लोग पढ़ना क्या क्या है, इसके अंतर्गत हमारे सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हम लोग देखेंगे। लॉजिक फंक्शन सबसे पहले, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बिना इसको पढ़े आप समझ भी नहीं पाइएगा। दूसरा लॉजिक गेट, लॉजिक गेट 3 तरह का होगा। पहला बेसिक लॉजिक गेट, दूसरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और तीसरा अदर लॉजिक गेट। तुम्हारे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी दोनों से पूछा जाएगा। श्योर रहिए कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इतना चीज हम लोगों को देखना है, समय लगेगा। ऐसा नहीं कि 3 टॉपिक हम लिख दिए हैं तो तुरंत तुरंत 1 घंटा में ही हो जाएगा। 1 घंटा में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल देखना है, ठीक ना।
तो अब सबसे पहले हम लोग लॉजिक फंक्शन समझते हैं। फिर से हम बताना चाहेंगे कि लॉजिक फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बिना इसको समझे लॉजिक गेट को समझा भी नहीं जा सकता है। तो हेडिंग डालिएगा लॉजिक फंक्शन। आज दीपावली भी है, इतने अच्छे ढंग से पढ़िए ताकि ये दीपावली यादगार हो जाए। ठीक है, इस टॉपिक की एक खासियत भी है छोटू, कि यदि तुम समझ लिए हो एक बार, उसके बाद नहीं भी रिवाइज करोगे तो ये तुमको धोखा नहीं देगा, श्योर रहो कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉजिक फंक्शन देखते हैं। एक बात और हम बताएंगे, ये फंक्शन का मतलब मैथ के फंक्शन से मत समझ लीजिएगा। फंक्शन मतलब कार्यशैली यहां पर, और ये तीन तरह का फंक्शन होता है। पहला होता है और फंक्शन, दूसरा होता है एंड फंक्शन, एकदम ऐसे ही कॉपी में नोट करना है आपको, और तीसरा होता है नॉट फंक्शन। ठीक है, पहला और फंक्शन, दूसरा एंड फंक्शन, तीसरा नॉट फंक्शन। और फंक्शन का मतलब आपको समझना है जोड़। ठीक है, समझना है, होता नहीं है लेकिन आपको समझना है। एंड फंक्शन का मतलब आपको समझना है डॉट, मल्टीप्लीकेशन। और नॉट फंक्शन का मतलब समझना है अपोजिट। ये तीन बात मेरे दिमाग में रखिए, सॉरी अपने माइंड में आप फिट कर लीजिए। और फंक्शन का मतलब जोड़, एडिशन। एंड फंक्शन का मतलब डॉट या मल्टीप्लीकेशन के रूप में। और नॉट फंक्शन का मतलब अपोजिट, जो भी है उसका अपोजिट। ठीक है, अब कोई फंक्शन है, जैसे आप मैथ में ही लिखते हैं y बराबर एफ एक्स, आप लिखे x डैश बराबर एफ एक्स प्लस वाई, तो ये इस तरह का फंक्शन होता है। तो यहां पर आप ये जो है इसको हम लोग यहां बोलेंगे इनपुट। क्या बोलेंगे? इनपुट। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आउटपुट। मतलब x आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, लेकिन y जो है वो इस पर आधारित रहेगा। तो जो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं या जो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, और जो हमको प्राप्त होगा वो आउटपुट कहलाएगा। तो यहां पर भी जो लॉजिकल फंक्शन होगा, यहां इनपुट और आउटपुट ये दो चीज होगा। ठीक है, इनपुट वो जो आप दे रहे हैं, आप उसको बदल सकते हैं, और आउटपुट वो जो डिवाइस दे रहा है। ठीक है, और फंक्शन, फिर से हम बोल रहे हैं, और फंक्शन का मतलब आपके माइंड में क्या होना चाहिए? जोड़। जोड़ जैसा, जोड़ नहीं एग्जैक्ट, एडिशन एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एडिशन। एंड फंक्शन, सॉरी एंड फंक्शन है ये, एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का मतलब गुना जैसा, एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन की तरह। नॉट फंक्शन का मतलब अपोजिट। जैसे अगर हमारा इनपुट यस है तो अपने आप नो हो जाएगा आउटपुट। यदि हमारा इनपुट जो है चोर है तो अपने आप आउटपुट हो जाएगा साधु। ठीक है, नॉट फंक्शन का मतलब ये है उल्टा, मतलब अगर ऑन है इनपुट तो आउटपुट क्या हो जाएगा? ऑफ। ठीक है, और फंक्शन, एंड फंक्शन, नॉट फंक्शन, ये तीन समझ रहे हैं आप? चलिए, अभी समझना नहीं, एक बात और, अपना दिमाग एकदम नहीं इस टॉपिक में खपाना है। एकदम आप लोग दिमाग जो है ना कहीं बेड वेड पर रख दीजिए, क्योंकि दिमाग अगर लगाइएगा, माइंड अगर इस चैप्टर में लगाइएगा तो आप कभी नहीं जीवन में समझ पाइएगा। ठीक है, माइंड कब लगाना है? तो जब पूरा ये लॉजिक गेट खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, अगर सही में आप समझना चाहते हैं इस चैप्टर को तो दिमाग एकदम मत लगाइएगा, केवल आप अच्छे से देखिएगा। और विश्वास कीजिए कि जब हम लोग का ये वीडियो खत्म होगा, आज का क्लास जब अभी हम लोग 1 घंटा का या जो भी हो 45-50 मिनट का, उसके बाद आपको ये
एनालाइज हो जाएगा कि क्वेश्चन आपसे बनने लगा है, और हम लोगों को चाहिए क्या, क्वेश्चन ही तो बनाना है। तो और फंक्शन, एंड फंक्शन, नॉट फंक्शन, फिर से हम बोलेंगे और फंक्शन का मतलब क्या समझना है, जोड़ जैसा। एंड फंक्शन का मतलब क्या समझना है, गुना जैसा। और नॉट फंक्शन का मतलब क्या समझना है, अपोजिट। अब एक बात और, ये लॉजिक गेट जो है ये बुलियन अलजेब्रा के सिद्धांत पर कार्य करता है। बुलियन अलजेब्रा के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो जनरल अलजेब्रा से बिल्कुल अलग होता है। ये जनरल अलजेब्रा नहीं है, ये जनरल अलजेब्रा नहीं है। जोड़ घटाव गुना भाग वैसा नहीं होता है जैसा कि हम लोग जनरल अलजेब्रा में करते हैं, ठीक ना। बुलियन अलजेब्रा का अपना एक अलग सिद्धांत है, और उसी सिद्धांत पर हमारा लॉजिक गेट कार्य करेगा, और उसी सिद्धांत पर हमारा ये फंक्शन भी चलेगा। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। एक बात और समझिए, जो बुलियन अलजेब्रा है उसमें जो इनपुट होगा वो लॉजिक के रूप में हमको मिलेगा। लॉजिक कहने का मतलब कोई डिजिट के रूप में नहीं मिलेगा। लॉजिक जैसे यस, नो, क्या आप खाना खाए, तो इसका जवाब या तो यस होगा या तो नो होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। क्या आप चोर हैं, इसका जवाब या तो हां होगा या ना होगा। क्या आप पानी पिए हैं, इसका जवाब होगा हां या ना। ऐसा नहीं कि हां जोड़ना बटे 2, हां गुने ना, इसका जवाब ये नहीं होगा। कोई आपसे पूछेगा कि आपको गाली देने आता है, तो इसका जवाब या तो हां होगा या ना होगा, ठीक है। हम लोग बिहारी हैं तो ना का सवाल ही नहीं है। क्या आप खाना खाए हैं, तो इसका जवाब या तो हां होगा या ना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। क्या आपके घर में कभी चोरी हुआ है, इसका जवाब या तो हां में होगा या तो नहीं में होगा, ठीक है। क्या आप अपने छोटे भाई को पीटते हैं, इसका जवाब या तो हां में होगा या ना में होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो है इसको हम लोग लॉजिकल क्वेश्चन के श्रेणी में रखते हैं, और लॉजिकल जो प्रश्न होता है उसका जवाब भी लॉजिक के ही रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो लॉजिक क्या क्या हमारा है, लॉजिकल आंसर अगर देना हो तो यस, नो, ऑन, ऑफ। पंखा या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि पंखा ऑन जोड़ ऑफ बटे 2 है। क्या आपकी मम्मी आपको पीटती है, तो इसका जवाब यस जोड़ 9 बटे 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या आपने कभी चोरी की है, तो इसका जवाब यह कभी नहीं होगा यस माइनस 9, इसका जवाब होगा या तो यस या तो नो, ठीक है। तो यस, नो ये हमारा लॉजिकल आंसर हुआ। ऑन, ऑफ ये हमारा लॉजिकल आंसर हुआ। इसी तरह से और भी कुछ कुछ, चोर, साधु, 2 पेयर अगर आप ले लें, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल डिजिट, लॉजिकल टर्म, सॉरी। और अगर इसको हम डिजिट के रूप में लिखें, जो बुलियन अलजेब्रा में यूज होता है वो होता है 0 और 1। बुलियन अलजेब्रा में जो इनपुट हम लोग लेते हैं या जो आउटपुट हम लेते हैं वो हमेशा लॉजिक आंसर के रूप में मिलेगा, और बुलियन अलजेब्रा में जो इनपुट्स प्रयोग किया जाता है वो 0 या 1 को प्रयोग किया जाता है। फिर से हम बता रहे हैं कि इस 0 को कभी आप मत समझिएगा कि यह नंबर है, इस 1 को कभी आप नहीं समझिएगा कि एक नंबर है। 0 क्या है, तो 0 है लॉजिकल नंबर, मतलब 1 वो वाला 0 नहीं है जो हम लोग जनरल अलजेब्रा में पढ़ते हैं। ये क्या है, तो एक लॉजिक है। 1 क्या है, तो 1 कोई नंबर नहीं है, जनरल नंबर नहीं है जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं। ये क्या है, तो ये है लॉजिकल नंबर। अब धीरे धीरे पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं, ये सब बेसिक बात है, जानना जरूरी है। तो अगर आपको बुलियन अलजेब्रा में या लॉजिक गेट पढ़ने के दौरान कहीं अगर 0 मिलता है, कहीं क्या मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको आप कभी भी जनरल 0 मत समझिएगा। वो क्या है, लॉजिकल नंबर है। 1 क्या है, ये लॉजिकल नंबर है। और बुलियन अलजेब्रा में लॉजिकल नंबर या तो 0 होगा या 1 होगा। बुलियन अलजेब्रा में ना तो 2 होता है, ना ही 3 होता है, ना ही 4 होता है, ना ही 5 होता है, मतलब ये सब डिजिट नहीं होता है। बुलियन अलजेब्रा में केवल और केवल लॉजिकल नंबर के रूप में हम 0 और 1 को प्रयोग में लाते हैं।
अब यहां से हम लोगों का टॉपिक समझिए मोटा मोटी शुरू हो रहा है। इतना आप अपने माइंड में रख लिए हैं, समझना नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि समझने का कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप समझिएगा तो चैप्टर आपका खराब हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप समझते रहिएगा कि आखिर क्या हुआ। ठीक ना? फिर से हम बोल दे रहे हैं, और फंक्शन जोड़ जैसा, एंड फंक्शन गुना जैसा, नॉट फंक्शन बिल्कुल विपरीत। ठीक है, आइए अब और फंक्शन। पहला, और फंक्शन फर्स्ट नंबर, इधर हम लोग लिख रहे हैं इनपुट, इधर हम लोग लिख रहे हैं आउटपुट। ठीक है, एकदम माइंड में भी कुछ मत रखिए, आप केवल देखिए। इनपुट दो भी हो सकता है, तीन भी, मतलब कितने भी संख्या के रूप में हो सकता है, लेकिन होगा क्या, या तो जीरो या तो वन। तो हमारा जो इनपुट होगा वो क्या क्या हो सकता है, जीरो और वन। और फंक्शन है, हमने क्या कहा, और फंक्शन का मतलब जोड़ जैसा। तो यहां पर जो हमारा इनपुट होगा, जीरो जोड़ जीरो, जीरो जोड़ वन, वन जोड़ जीरो, वन जोड़ वन। एकदम समझिएगा नहीं, और फंक्शन एक तरह से इसको फॉर्मूला समझ लेना है। इनपुट में हमने क्या लिख दिया, जीरो जोड़ जीरो, क्योंकि और फंक्शन हमने बोला जोड़ जैसा, जीरो जोड़ जीरो, जीरो जोड़ वन, वन जोड़ जीरो, वन जोड़ वन। ठीक है, तो इनपुट यहां भी क्या है, जीरो जीरो, इनपुट यहां भी क्या है, जीरो वन, इनपुट यहां भी क्या है, वन जीरो, इनपुट यहां भी क्या है, वन प्लस वन। ठीक है, हाँ ये हो सकता है वन प्लस वन प्लस वन, लेकिन कभी इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि थ्री हो गया, क्योंकि इस बुलियन अलजेब्रा में थ्री होता ही नहीं है, टू होता ही नहीं है, फाइव होता ही नहीं है, फोर होता ही नहीं है। क्या होता है मेरे भाई, तो केवल जीरो होता है और केवल वन होता है। और ये जनरल अलजेब्रा का नंबर नहीं है, ये जीरो और वन जो यहाँ है ये क्या है, ये लॉजिकल टर्म है या लॉजिकल नंबर है। अब आइए, जीरो जोड़ जीरो, जीरो जोड़ जीरो जीरो होगा, फॉर्मूला है ये, और फंक्शन का फॉर्मूला इसको समझना है। जीरो जोड़ वन, वन, वन जोड़ जीरो, वन, वन जोड़ वन, टू। जनरल अलजेब्रा में होता है, लेकिन यहां नहीं होगा क्योंकि यहां टू होता ही नहीं है। तो वन जोड़ वन, वन। इसको, इस फॉर्मूले को एकदम घोट जाइए थोड़े देर के लिए, सोचिए कुछ मत, क्योंकि सोचिएगा तो वन जोड़ वन टू होना चाहिए, नहीं, क्योंकि हम लोग नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, एक जोड़ एक दो। ठीक है, आपका अगर छोटा भाई अगर आसपास बैठ के देख रहा होगा तो वो समझ रहा होगा कि इसका टीचर लगता है पागल हो गया है, वन जोड़ वन वन लिख दिया है। ठीक है, तो छोटा बच्चा को बिल्कुल मत बैठाइए अपने पास। वन जोड़ वन, वन, बुलियन अलजेब्रा में। वन जोड़ जीरो, वन, बुलियन अलजेब्रा में। जीरो जोड़ वन, वन, बुलियन अलजेब्रा में। जीरो जोड़ जीरो, जीरो, बुलियन अलजेब्रा में। और फंक्शन में, तो पहला और फंक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, तो दो इनपुट या तीन इनपुट के बीच जोड़ का चिन्ह अगर है तो इसका मतलब है और फंक्शन वहां हो रहा है। ठीक है, और फंक्शन में क्या हम देख रहे हैं, तो और फंक्शन में हम देख रहे हैं कि अगर एक भी जीरो, एक भी अगर वन है, इनपुट में अगर एक भी वन है तो उसका आउटपुट क्या होगा, वन होगा। तो और फंक्शन को पहचानने का क्या तरीका है, और फंक्शन को पहचानने का तरीका है कि इनपुट के बीच प्लस का साइन हो, इनपुट के बीच प्लस का साइन हो। और जब ऐसा होगा तो क्या, कैसे हम आउटपुट इसका देखेंगे, तो हमने देखा कि जीरो जोड़ जीरो, एक भी वन नहीं है तो आउटपुट जीरो, जीरो जोड़ वन, एक वन है तो आउटपुट वन, वन जोड़ जीरो, एक भी एक वन है तो ये वन, वन जोड़ वन, दोनों वन है तब भी वन। मतलब ऐसे इसका समझना है
कि यदि इनपुट में हमारा एक भी 1 रहा तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट हो जाएगा 1। तो यहां लिखिए, यदि इनपुट में एक भी लॉजिकल नंबर 1 रहे, याद रहे लॉजिकल नंबर 1 रहे, तो आउटपुट भी 1 होगा। एकदम घबराइएगा नहीं आप लोग, हम बार बार कर रहे हैं, जीवन में पहली बार 11 भी पढ़े आप, 12 भी पढ़े, हमको लगता है पहली बार हम आपको कह रहे हैं कि माइंड को कहां रखना है, माइंड को बिछावन के नीचे रख देना है ताकि वह घुस नहीं जाए माइंड में, क्योंकि जिसके पास दिमाग है उसको यह समझ में नहीं आएगा और जिसका दिमाग खाली है उसको यह पूरा समझ में आएगा, एग्जाम में भी गलती करके नहीं आएगा। ठीक है, तो आज जितना भी बेवकूफ लड़का हो वो ज्यादा बेहतर करोगे, ठीक ना। इसलिए अभी के लिए 40-50 मिनट के लिए तुम लोग बेवकूफ बन जाओ, ऐसा व्यवहार करो कि तुमको कुछ नहीं आता है, तब देखो इस चैप्टर का मजा, तुम कैसे क्वेश्चन बनाते हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये सब आप अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 1 जोड़ 1, ठीक है। दो 2 4 और 1 1 1 1, ठीक है। ये इनपुट है, इसको मत उतारिएगा, और इधर हमको आउटपुट लिखना है। तो तुरंत देखेंगे क्या कैसा यह फंक्शन है, तो प्लस का साइन है बाबू, तो और फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन में हम क्या बोले हैं कि एक भी अगर 1 रहा इनपुट में अगर एक भी 1 रहा, कैसे ये लिख दिए ये तुम सोच रहे होगे, ठीक है। तो मत सोचो बाबू, तुम विश्वास करो 40 मिनट बाद तुम लोग हमसे भी ज्यादा तेजी से ये बना पाओगे, ठीक है। तो एक भी अगर 1 रहा तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो एक भी 1 है क्या इनपुट में, नहीं, तो आउटपुट 0। एक भी 1 है क्या इनपुट में, हाँ है, तो 1। एक भी 1 है क्या, तो है 1। एक भी 1 है क्या, है। एक भी 1 इसमें है क्या, हाँ है। एक भी 1 है क्या, हाँ है। एक भी 1 है क्या, हाँ है। एक भी 1 है क्या, हाँ है। हो गया ये आउटपुट तैयार, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन जिसके इनपुट में प्लस लिखा हो, ये लिखना नहीं है तुमको, उसको हम लोग कहेंगे और फंक्शन। क्या बोलेंगे, और फंक्शन, ठीक है। अब जरा सा देखो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई तुमको कहेगा एग्जाम्पल 2, y बराबर a प्लस बी, ठीक है। तो इधर जो लिखा रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, ठीक है। और इधर RHS में जो लिखा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। ये नहीं उतारना है, क्या है वहां, y बराबर a प्लस बी, तो प्लस का चिन्ह है, इनपुट a और b है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह जैसे लग गया इसका मतलब ये और फंक्शन है। क्या है छोटू, और फंक्शन। और फंक्शन कैसे हम पहचाने, क्योंकि इनपुट के बीच में जोड़ का चिन्ह है। यह भी हमारे माइंड में है कि इनपुट जब भी होगा बुलियन अलजेब्रा में वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
क्यों हम बुलियन अलजेब्रा बोल रहे हैं? क्योंकि हम जिस लॉजिक गेट को पढ़ रहे हैं वो बुलियन अलजेब्रा के ही सिद्धांत पर काम करता है। आगे तुम और बेहतर ढंग से इसको समझोगे। अभी तो केवल हम फंक्शन समझा रहे हैं कि लॉजिक गेट को हम लोग किस तरह से देखेंगे। तो y बराबर a प्लस बी, ठीक है। तो इनपुट की संख्या कितनी है जरा सोचो तो। इनपुट की संख्या है 2, कौन कौन? a और b। समझिएगा, तो इनपुट जितना है, याद रखना, इनपुट जितना है, ठीक ना, उसका पावर लगा देंगे। जैसे अगर इनपुट 2 है तो 2 पर पावर 2 4। अगर इनपुट 3 रहता तो 2 पर पावर 3 8। इनपुट अगर 4 रहता तो 2 पर पावर 4 16। इनपुट अगर 5 रहता तो 2 पर पावर 5 32। तो यहां पर इनपुट कितना है? 2 है। पर 2 पर पावर 2 4। मतलब हमको जो अब फिगर जो बनाना है, चार्ट, उसमें 4 घर बनाना है। क्या बनाना है? 4 घर। ठीक है, हम लोग खेल रहे हैं, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ठीक ना। तो पहले हम क्या देखें? कोई समीकरण अगर दिया है तो पहले क्या देखेंगे? कै गो इनपुट है, मतलब कितना इनपुट है। नहीं तो 2 इनपुट है, 1 2, और फिर 2 पर पावर 2 किए 4। मतलब हम जो घर बनाएंगे चार्ट, उसमें कितना रहेगा? 4 घर रहेगा। देख लो, समझ लो हम क्या बोलना चाहते हैं। इनपुट कितना है? A, इनपुट कितना है? B, और फिर आउटपुट कितना है? Y। तो इनपुट 2 गो है तो 2 पर पावर 2 4 घर बनाएंगे। 1 घर, 2 घर, 3 घर और 4 घर। 5वां घर नहीं बना देंगे। समझ गए हम क्या बोले हैं? कि अगर समीकरण दिया है जोड़ के रूप में या गुणा के रूप में या किसी भी रूप में, तो हमको करना क्या है? हमको देखना है कि कितना इनपुट दिया है समीकरण में। अगर 2 समीकरण दिया है तो 2 पर पावर 2 मतलब 4। 3 समीकरण दिया है तो 2 पर 3 इनपुट अगर दिया है तो 2 पर पावर 3। 4 इनपुट अगर दिया है तो 2 पर पावर 4 16। तो जितना भी पावर करने के बाद, मतलब 2 पर पावर 2 किए 4 मिला, मतलब 4 घर बनाएंगे। और 2 पर पावर 3 किए तो 8 घर हमको मिला, मतलब अब 8 घर बनाएंगे। 2 पर पावर 4, अगर 4 इनपुट है तो 2 पर पावर 4 करेंगे, मतलब 16 घर बनेगा, ठीक ना। तो यहां पर क्या है? तो इनपुट है 2, 1 और 2, तो हमारा ये सब तो होगा नहीं। तो 2 पर पावर 2 4 घर बना दिए, 1 2 3 4, कोई दिक्कत? ये हमारा क्या है? ये आउटपुट है, ये इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो अब इनपुट कितना हो गया? तो ये पहला इनपुट हो गया और ये हमारा दूसरा इनपुट हो गया। ये याद रखना है। एक बात और याद रखना है, पहला घर 1 0 1 1, ये याद रखना है। याद रखना है कैसे हुआ ये आगे समझेंगे। अभी खाली ये समझिए कि कैसे बनाएंगे, कैसे हमको नंबर लाना है 5 नंबर बोर्ड में, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड में आपके साथ बड़ा ज्यादती हो रहा है। 3 महीना ही आपके पास आपको दिया गया है, उसी में आपको एग्जाम देना है, सिलेबस में भी कटौती नहीं है। तो हम लोग जल्दी से पहले पॉइंट को समझेंगे, ठीक ना। पहला घर 1 0 1 1, ऐसे समझिए, मत लिखिए, बोर्ड पर मत देखिए। पहला घर 1 0 1 1, याद रखना है। दूसरा घर 2 0 2 1। तीसरा घर 4 0 4 1। चौथा घर 8 0 8 1, ठीक है। ऐसे याद रखना है। फिर से 3 घर बहुत हो गया, इससे ज्यादा का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। पहला घर 1 0 1 1 इनपुट में, दूसरा घर 2 0 2 1, तीसरा घर 4 0 4 1, चौथा घर 8 0 8 1, ठीक है। फिर से हम बोल दे रहे हैं, पहला घर 1 0 1 1, दूसरा घर 2 0 2 1, तीसरा घर 4 0 4 1, चौथा घर 8 0 8 1, ठीक ना। तो पहला घर ये, दूसरा घर ये, आपको जैसे गिनती करना है। इसको, इसी को आप पहला घर मान लीजिए, इसी को आप दूसरा घर मान लीजिए,
ठीक है, तो पहला घर 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, क्लियर। दूसरा घर 2 0 2 1 2 0 उसके बाद 2 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो अब ये कह रहा है प्लस है, इसका मतलब और फंक्शन है। ये क्या है, और फंक्शन। और फंक्शन का नियम हम क्या जानते हैं कि इनपुट में अगर एक भी 1 रहा, इनपुट में अगर एक भी 1 रहा तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर a जोड़ b, तो 0 जोड़ 0 क्या 0, 0 जोड़ 1 क्या 1, 1 जोड़ 0 क्या 1, और 1 जोड़ 1 क्या 2 नहीं रे गधा, ठीक है। इस चैप्टर में गधा ही बनना है, 1 जोड़ 1 1, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर से 0, चूंकि a जोड़ b है तो 0 जोड़ 0 0, और फंक्शन का नियम यही है, 0 जोड़ 1 1, 1 जोड़ 0 1, 1 जोड़ 1 1, और फंक्शन है। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, फिर ज्यादा बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे। इसको तुमको उतार लेना चाहिए, और अगर नहीं भी उतार रहे हो तो कोई बात नहीं है, दोबारा वीडियो देख के उतार लेना, पहली बार में पूरा समझ लो, ठीक है। फिर दूसरी बार में उतारना, फिर ज्यादा मजा लगेगा। तुम विश्वास करो, आज जितना पढ़ा देंगे ना, अगले दिन से तुम दूसरे को पढ़ा सकते हो, ठीक है। बड़ा आसान है ये टॉपिक। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे y बराबर a जोड़ b जोड़ c, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इनपुट है, दाईं ओर जो है वो हमारा इनपुट है, और बाईं ओर जो हमारा है वो आउटपुट है। तो कितना इनपुट है बाबू, तो इनपुट है 3 गो, a b और c। तो कै गो घर हमको बनाना होगा, तो मन में ही हम लोग देख लेंगे, 2 पर पावर 3 8 घर बनाना होगा। इनपुट कै गो है, 3 गो है। थोड़ा लग रहा है इंक भी कम हो गया है। a b c, ये इनपुट 3 है, ठीक है। अब कितना घर बनाना है, तो 8 घर, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ठीक है। और ये हमारा है आउटपुट। आउटपुट क्या है, तो आउटपुट है हमारा y। बढ़ा दो, पहला घर कौन वाला मानोगे, तो तुम्हारा मर्जी, हम तो भाई इधर से ही मानेंगे। ये पहला घर, ये दूसरा घर, और ये तीसरा घर। हम क्या बोले हैं, पहला घर में 1 0 1 1, दूसरा घर में 2 0 2 1, मतलब पहले 2 0 देंगे फिर 2 1 देंगे। तीसरे घर में 4 0 4 1, फिर से पहले घर में 1 0 1 1, दूसरे घर में 2 0 2 1, तीसरे घर में 4 0 4 1। तो पहला घर ये है 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ये दूसरा घर है 2 0 2 1 2 0 2 1। तीसरा घर ये है 4 0 4 1। अब जरा सा देखो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, तुम्हारा क्वेश्चन था y बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो a b c, तो यहां से इस घर के लिए क्या होगा, 0 जोड़ 0 जोड़ 0। तो जोड़ है मतलब और फंक्शन है, और फंक्शन में क्या होता है, एक भी अगर 1 है तो 1, तो इसमें एक भी 1 नहीं है तो 0, 0 जोड़ 0 जोड़ 1, एगो 1 मिल गया है तो आउटपुट 1, 0 जोड़ 1 जोड़ 0, एक 1 मिल गया है तो आउटपुट 1, 0 जोड़ 1 जोड़ 1, 2 1 मिल गया है तब भी 1 होगा, 1 जोड़ 0 जोड़ 0 1, 1 जोड़ 0 जोड़ 1 1, 1 जोड़ 1 जोड़ 0 1, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 1, ठीक है।
तो ये और फंक्शन है। हमको लगता है आप जो है माइंड में आपका आ गया होगा। हम समझने तो खैर बोले ही नहीं है, जो समझ रहे हो बाद में पछताओगे। एकदम नहीं समझना है इसको, केवल एक कहानी की तरह इसको याद रखना है कि क्या हुआ है। तो क्या हुआ है छोटू, कि अगर बीच में जोड़ है तो इसका मतलब और फंक्शन है। और इसके लिए हम करेंगे क्या, तो इसके लिए पहले घर में 1 0 1 1, दूसरे घर में 2 0 2 1, तीसरे घर में 4 0 4 1। ठीक है, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा लिखेगा एंड फंक्शन। एंड फंक्शन, एंड फंक्शन को कैसे समझेंगे, तो अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसका मतलब एंड फंक्शन हो रहा है। ठीक है, और बाकी सब कुछ वैसे ही, जैसे मान लीजिए y बराबर कोई कहे a डॉट बी। ठीक है, तो a डॉट बी मतलब ये जैसे ही डॉट हम देख लिए इसका मतलब यहां पर एंड फंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एंड फंक्शन हो रहा है। जैसे y बराबर अगर कह दिया a डॉट बी डॉट सी, इसका मतलब ये एंड फंक्शन हो गया। अगर y बराबर हो गया a डॉट बी डॉट सी डी, तो ये मेरा एंड फंक्शन हो गया। ठीक है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस छोटू और फंक्शन के ही तरह करना है। ठीक है, समझना नहीं है, समझोगे तो बड़ा पछताओगे। ठीक है, ऐसा समझ लो कि बस इतिहास का कहानी सुन रहे हैं। ठीक ना, पहली बार ऐसा फिजिक्स में तुमको फील हो रहा होगा कि सर बोल रहे हैं, समझना नहीं है। ठीक है, चलिए अब एंड फंक्शन का रूल क्या है। एंड फंक्शन का रूल जो हमारा है वो कुछ इस तरह का है, देखिए 0.0 0.1 1.0 1.1। ठीक है, 0 गुने 0, ये तो खैर मजा आ गया, ये तो तुमको ऐसे भी जनरल मैथ में भी होता है 0। 1.1 0.1, ये भी जनरल मैथ में 0 हो जाता है, यहां भी 0 होगा। 1.0 मतलब 1 गुने 0, जनरल मैथ में भी 0 होता है, यहां भी 0 होगा। 1 गुने 1, ये जनरल मैथ में भी 1 होता है, और भाग्य से बुलियन अलजेब्रा में भी ये 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनपुट में एक भी 0 रहे, ऐसे याद रखेंगे, जनरल मैथ की तरह इसको मत समझिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। एक भी अगर 0 रहा इनपुट में तो आउटपुट जो है 0 कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब आइए फिर से अब क्वेश्चन बनाते हैं, मजा आ जाएगा। अब फिर से लिख लीजिए तीर लगा के, यदि इनपुट में डॉट का साइन हो तो समझेंगे एंड फंक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड फंक्शन हो रहा है। फिर तीर लगाइएगा नीचे, यदि इनपुट में एक भी 0 रहे, यदि इनपुट में एक भी 0 रहे तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। कैसे याद रखेंगे, तो और फंक्शन में एक भी अगर 1 रहे इनपुट में तो आउटपुट 1 हो जाता था, और एंड फंक्शन में इसका उल्टा, अगर इनपुट में एक भी 0 रहे तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम लोग देखते हैं एक दो उदाहरण। एग्जाम्पल लिखिएगा एक, y बराबर a डॉट बी, y बराबर a डॉट बी, y बराबर a डॉट बी, इसका हमको जो है चार्ट बनाना है। उस चार्ट को जो हम लोग बना रहे हैं उसको कहा जाता है ट्रूथ टेबल। ठीक है, जो चार्ट यहां बनता है उसको क्या कहा जाता है, ट्रूथ टेबल। आ जाओ, जैसे y बराबर कह रहा है a डॉट बी, तो यहां पर तुरंत हम देखेंगे कि कितना घर बनाना है।
तो कितना इनपुट है 2, तो 2 पर पावर 2 4। तो तुरंत हम यहां पर इस तरह का बना दिए, एक इनपुट हमारा हो गया ए, दूसरा इनपुट हमारा हो गया बी, और हमारा आउटपुट क्या हो गया y बराबर a इंटू बी। कितना घर बनाना है 4 घर, तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर से पहला घर हमारा कौन है, तो ये वाला, दूसरा घर कौन है ये वाला, ठीक है। तो पहला घर फिर से वही याद करेंगे 1 0 1 1। देख भाई अगर तू ज्यादा दिमाग लगाएगा तो पक्का फंसेगा, ठीक है, एकदम माइंड मत लगाइए। पहला घर 1 0 1 1, दूसरा घर 2 0 2 1, 1 0 1 1, और दूसरा घर 2 0 2 1, क्लियर। और फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन एंड हो रहा है, एंड फंक्शन यहां हो रहा है। तो एंड फंक्शन का मतलब क्या है, तो एक भी जीरो अगर इनपुट में है तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। 0.00 0.1 0 1.0 0 1.1 1। एंड फंक्शन में हम आपको बताए हैं कि अगर एक भी अगर जीरो रहा इनपुट में तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर और फंक्शन में अगर एक भी 1 रहा तो इसका मतलब है कि आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 मान लीजिए है y बराबर कितना a.b.c, ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन है। तो तुरंत हम सबसे पहले देखेंगे कितना घर बनाएंगे। तू घर लिख, कंडीशन लिख, उससे कुछ मतलब नहीं है चेक करने वाले को, तुम्हारा ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3, 3 इनपुट मतलब 2 पर पावर 3 8। क्यों ये फॉर्मूला हम बार बार 2 पर पावर के रूप में लिख रहे हैं, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग बोर्ड का पोस्टमार्टम तो कर लें। तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम बड़ा छोटू, ठीक ना। तो 2 पर पावर 3 8, तो और कितना इनपुट है, 3 इनपुट है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं इनपुट में a, दूसरा इनपुट क्या है b, तीसरा इनपुट क्या है c, और हमारा आउटपुट क्या है y बराबर a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। और कितना घर हमको बनाना है, तो 8 घर बनाना है। मतलब कितना कंडीशन यहां होगा, तो 8 कंडीशन होगा। तो 8 घर बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये पहला घर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला घर 1 0 1 1, दूसरा घर 2 0 2 1, और तीसरा घर 4 0 4 1। ये याद रहे, पहला घर 1 0 1 1, दूसरा घर 2 0 2 1, और तीसरा घर में क्या 4 0 4 1। चलिए पहला तो 0 1 0 1 0 1 0 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज एकदम बकलोल लोग का दिन है, दीपावली है, इसलिए देख लो कितना आसान आसान मजा आ रहा होगा। आ जाओ, दूसरा घर 2 0 2 1 2 0 2 1, तीसरा घर 4 0 4 1। एक बात और, ऐसा नहीं कि हम 0 1 लिख रहे हैं तो तुम 1 0 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर 4 0 और 4 1, ठीक है। अब हमको यहां पर एंड फंक्शन करना है। कैसे हमने जाना कि एंड फंक्शन हो रहा है, क्योंकि इनपुट के बीच में डॉट है। अगर इनपुट के बीच में डॉट है इसका मतलब एंड फंक्शन हो रहा है। इनपुट के बीच में अगर जोड़ का चिन्ह है, एडिशन का अगर साइन है, इसका मतलब और फंक्शन हो रहा है। तो यहां कैसा फंक्शन हो रहा है, एंड फंक्शन हो रहा है। और एंड फंक्शन में हम क्या बोले हैं कि अगर इनपुट में एक भी जीरो रहे, 2 जीरो रहे तो और सोने पे सुहागा है। अगर एक भी जीरो रहे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक भी जीरो है क्या है, इसमें एक भी जीरो है क्या है,
एक भी जीरो है, क्या है, एक भी जीरो है केवल और केवल यहां होगा 1। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर लिखेगा नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन मतलब क्या हम बोले थे याद रखने के लिए आपको, तो बोले थे अपोजिट, जैसे चोर का उल्टा साधु, ठीक है, यस का उल्टा नो, ऑन का उल्टा ऑफ, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर भी होगा, जीरो लॉजिक टर्म का उल्टा वन लॉजिक टर्म, ठीक है। तीसरा लिखेगा नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन में हम क्या बोले हैं आपको कि उलट देना है, पलट देना है, इनपुट जो रहे उसका उल्टा, ठीक है। तो इसका जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर कुछ भी a बार, इसको क्या पढ़ते हैं a बार, या कोई ये भी कह सकता है y बराबर कुछ भी m बार। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा इनपुट m है तो आउटपुट क्या मिलेगा, m बार के रूप में मिलेगा। जैसे यदि हमारा इनपुट है यस, इनपुट यदि हमारा है यस तो यस बार मतलब यस का उल्टा तो नो। यदि हमारा इनपुट है नो तो नॉट फंक्शन में हो गया नो बार, नो बार मतलब नो का उल्टा यस, ठीक है। जैसे कोई कहा इनपुट अगर है जीरो बार तो छोटू ये बुलियन अलजेब्रा है मेरे भाई, ये जनरल अलजेब्रा नहीं है, इसमें दो ही डिजिट होता है जीरो और वन। तो जीरो बार मतलब जीरो का उल्टा, तो जीरो का उल्टा वन। कोई कहेगा वन बार, इसका मतलब वन बार, अब तुम लोग समझ गए हो जीरो, हमको पूरा विश्वास है क्योंकि सब बेवकूफ ही देख रहा है वीडियो। आज दीपावली के दिन कौन पढ़ने वाला देखता है। आइए, तो नॉट फंक्शन का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर a बार, y बराबर a बार। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, आज हम भी मूड में हैं, ठीक है, आज थोड़ा सा पढ़ाएंगे हम। y बराबर a बार, तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन बता रहा है नॉट फंक्शन को। तो इनपुट कितना है, इनपुट जो है वो है a, ठीक है, इनपुट है a, तो कंडीशन यहां कितना होगा, एक ही ना इनपुट है मेरे बाबू, एक ही इनपुट है a, तो कई गो कंडीशन, 2 पर पावर 1। अगर 2 इनपुट होता तो होता 2 पर पावर 2, 3 इनपुट होता तो 2 पर पावर 3, 4 इनपुट होता तो 2 पर पावर 4, 5 इनपुट होता तो 2 पर पावर 5, ठीक है। तो एक इनपुट है तो कंडीशन कैगो होगा, मतलब घर कैगो बनेगा, तो घर बनेगा 2 गो, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिखते हैं, हमारा इनपुट इधर रहेगा, तो इनपुट हमारा क्या है a है, और आउटपुट हमारा क्या है y बराबर a बार, ठीक है। कितना घर बनाएंगे, 2 घर बनाएंगे, तो एक घर और 2 घर। तो इनपुट ये है और एक ही ये घर भी है पहला, तो फर्स्ट अगर घर है, इसको सेकंड घर नहीं मान लेना कोई भी गधा, ये आउटपुट है, ये क्या है आउटपुट है। और आउटपुट तुम अपने से नहीं लिखोगे, वो तुमको देगा। जैसे तुम गेहूं पिसाने जाते हो, मान लो तुम गेहूं लेके गए मिल में, तो तुम्हारा इनपुट तुम क्या देते हो, वो जो टोकरी जैसा बना होता है मिल में, उसमें तुम गेहूं डालते हो। या मान लो अगर सत्तू पिसाने गए तो मकई वकई चना वना का जो तुम्हारी मम्मी देती है उसको तुम डालते हो उसमें, जो थैला जैसा बना होता है, नहीं, तो वो तुम जो दिया वो इनपुट है, और मशीन फिर जो दे रहा है, जैसे मान लीजिए आटा उधर से गिरा तो आटा यहां आउटपुट हो गया, ठीक है। दैनिक जीवन में आप देखते होंगे, आप पानी पिए, चाय पिए, जूस पिए, तो जो आप शरीर को दे रहे हैं वो है इनपुट, और शरीर जो बाद में आपको दे रहा है वो है आउटपुट, ठीक है। तो यहां पर इनपुट केवल और केवल एक है, तो क्या हो जाएगा, और पहला घर भी है, तो 1 0 1 1। अगर 0 है हमारा इनपुट तो नॉट फंक्शन हो रहा है, तो हो जाएगा 1, और 1 अगर है
तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 3 फंक्शन माइंड में रखना है। इतना जो हम पढ़ाए ये बेसिक है, ये बेस है, ये बिना समझे तुम नहीं समझ पाओगे आगे। तो हमने आपको क्या बताया, पहला ये बताया कि एंड और फंक्शन में को कैसे पहचानेंगे, तो अगर इनपुट के बीच में जोड़ का चिन्ह रहे। और फंक्शन में हम करेंगे क्या, तो और फंक्शन में हम देखेंगे क्या एक भी 1 है, तो अगर एक भी अगर 1 है तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। एंड फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, तो एंड फंक्शन को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि इनपुट के बीच में डॉट है क्या। अगर डॉट है या गुना का चिन्ह है मतलब एंड फंक्शन हो रहा है। और एंड फंक्शन में हम करेंगे क्या, एंड फंक्शन में हम देखेंगे क्या इनपुट में एक भी 0 है। यदि एक भी 0 है तो आउटपुट हो जाएगा 0। और नॉट फंक्शन में हम क्या देखेंगे, तो नॉट फंक्शन में हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या है, मतलब सॉरी इनपुट क्या है, तो इनपुट जो है उसका उल्टा होगा आउटपुट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा लॉजिक गेट। प्लीज ईमानदारी से बैठे रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने हम देंगे। लॉजिक गेट कहते किसको है, तो लॉजिक गेट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो और फंक्शन, एंड फंक्शन या नॉट फंक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। नहीं, वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो और फंक्शन, एंड फंक्शन या नॉट फंक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है उसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, आप लिखना है तो लिख सकते हैं, वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो और फंक्शन कॉमा एंड फंक्शन या नॉट फंक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कॉमा देकर लिखिएगा, लॉजिक गेट कहलाता है। ठीक है, या तो और फंक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा, या तो एंड फंक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा, या तो नॉट फंक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि कोई बपौती नहीं है कि केवल और ही फंक्शन पर काम करे। हो सकता है कि वो और फंक्शन और नॉट फंक्शन दोनों के सिद्धांत पर काम कर रहा हो सकता है वो और फंक्शन और नॉट फंक्शन सॉरी एंड फंक्शन और नॉट फंक्शन दोनों के सिद्धांत पर कार्य कर रहा हो, ऐसा भी लॉजिक गेट हो सकता है। लेकिन बेसिक बात यह है कि वो या तो और फंक्शन के सिद्धांत पर ऑपरेट करेगा, या एंड फंक्शन के सिद्धांत पर ऑपरेट करेगा, और या तो नॉट फंक्शन के सिद्धांत पर ऑपरेट करेगा। क्लियर? अब जरा सा देखो, यदि केवल और फंक्शन के सिद्धांत पर काम करता है तो उसको बोलते हैं और गेट। यदि केवल एंड फंक्शन के सिद्धांत पर काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट। और यदि केवल नॉट फंक्शन के सिद्धांत पर काम करता है तो उसको बोलते हैं नॉट गेट। ठीक है, एक बात और, लॉजिक गेट के कार्यविधि को, वर्किंग को दिखाने के लिए जिस चार्ट को हम लोग बनाते हैं उस चार्ट को कहा जाता है ट्रूथ टेबल। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यदि किसी लॉजिक गेट के वर्किंग कंडीशन को दिखाने के लिए हम चार्ट का निर्माण करें, चार्ट, तो उस चार्ट को क्या कहा जाएगा, ट्रूथ टेबल। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को तीर लगाकर नीचे। जब किसी लॉजिक गेट के वर्किंग कंडीशन को दर्शाने के लिए किसी चार्ट का निर्माण किया जाता है, किसी नहीं लिखना है, चार्ट का निर्माण किया जाता है, तो वह चार्ट ट्रूथ टेबल कहलाता है। वह चार्ट ट्रूथ टेबल कहलाता है। ऑलरेडी आप जो है परिचित हैं ट्रूथ टेबल से, केवल जान नहीं रहे कि यह ट्रूथ टेबल है। ठीक है, आइए अब लॉजिक गेट कितने तरह का होगा, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। पहला
बेसिक लॉजिक गेट, दूसरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और तीसरा अदर लॉजिक गेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट लिखिएगा। लॉजिक गेट, यही आपके बोर्ड में यही इंपॉर्टेंट ही है। बाकी जो हम बताए हैं वो केवल और केवल क्या है, इसको समझने का जरिया है। जैसे चिकन बनाते हो तो उसके पहले प्याज कटता है, लहसुन छिलाता है, नहीं, मसाला तैयार होता है। तो इसके पहले का हम लोग अभी मसाला तैयार कर रहे थे। ठीक है, लॉजिक गेट निम्न 3 प्रकार के हैं। पहला बेसिक लॉजिक गेट, दूसरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और तीसरा अदर लॉजिक गेट। ठीक है, ये 3 हम लोगों को देखना है। और बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इसी में से तुम्हारा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा। लेकिन चूंकि कंपटीशन वगैरह में आता है क्वेश्चन, खास करके जो नीट का एग्जाम होता है वहां लॉजिक गेट से दो क्वेश्चन तो कम से कम जरूर देखा जाता है, या एक तो खैर कोई नहीं काट सकता है। ठीक ना, तो पहला लिखेगा बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट लिखकर डैश दीजिए। लिखिए, वैसा लॉजिक गेट जो और फंक्शन या एंड फंक्शन या नॉट फंक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कॉमा देकर लिखिएगा, बेसिक लॉजिक गेट कहलाता है। बेसिक लॉजिक गेट कहलाता है। तो फिर से समझिए, और फंक्शन के सिद्धांत पर अगर कोई बेसिक लॉजिक गेट काम कर रहा है उसको बोला जाता है और गेट। यदि एंड फंक्शन के सिद्धांत पर कोई ऑपरेट कर रहा है उसको बोला जाता है एंड गेट। यदि कोई नॉट फंक्शन के सिद्धांत पर ऑपरेट कर रहा है तो उसको बोला जाता है नॉट गेट। ठीक है, लिखेगा, बेसिक लॉजिक गेट निम्न 3 प्रकार के हैं। बेसिक लॉजिक गेट निम्न 3 प्रकार के हैं। पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। और एकदम आज क्वेश्चन बैंक आप लोग पलटिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। छोटू चैलेंज रहा। पहला और गेट। अब इसमें जानना क्या क्या है, तो 2-3 बात समझ लो। कोई भी लॉजिक गेट कैसा होता है, ठीक है। दूसरा, उसका समीकरण क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लॉजिक गेट। और फिर उसका ट्रूथ टेबल क्या है, मतलब वह किस सिद्धांत पर वो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि और गेट कहेंगे किसको, और गेट किसको कहा जाएगा। तो क्लियर है, लिख लीजिए, वैसा बेसिक लॉजिक गेट जो केवल और केवल और फंक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, कॉमा देकर लिखिएगा, और गेट कहलाता है, और गेट कहलाता है। ठीक है, अब सवाल है कि ये दिखता कैसा है। तो ये ऐसा दिखता है, एकदम फिगर को याद रखना है, इस तरह का होता है और गेट, इस तरह का होता है और गेट। इधर हमारा इनपुट हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा इनपुट है, इधर जो भी है वो क्या है, इनपुट, और इधर जो भी है हमारा क्या है, आउटपुट है। ये है ए, ये है बी, और गेट में जो हमारा
आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर a प्लस बी। ठीक है, अगर मान लो इनपुट रहेगा a b c तो आउटपुट क्या हो जाएगा छोटू, a प्लस बी प्लस सी। यदि इनपुट रहेगा a b c d तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, यदि आउटपुट हमारा है a और c, सॉरी इनपुट अगर है a और c तो आउटपुट हो जाएगा y बराबर a प्लस सी, केवल और केवल और गेट के लिए। ठीक है, अब मान लो इसी में दूसरा अगर कोई फिगर अगर मान लो बनाना चाहे, इसी तरह का जब भी ऐसा फिगर देखोगे अपने समझ लेना कि ये क्या है, ये है और गेट। मान लेते हैं इनपुट हमारा है 1 2 3 और डॉट 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 इस तरह से है और n तक है, तो ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है an और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो आउटपुट जो हमको मिलेगा y बराबर क्या मिलेगा, तो y बराबर मिलेगा a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3 और डॉट 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 प्लस an। तो ये हमारा हो गया फिगर। तो पहला चीज आपको याद रखना है और गेट कैसा, दूसरा और गेट का समीकरण, इक्वेशन ऑफ और गेट, तो ये भी आप समझ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ और गेट, देखिए यदि इनपुट A तथा B है तो आउटपुट y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या क्या, तो निम्न में या एक फिगर दे देगा और गेट का, कहेगा यह कौन सा गेट है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी तुमको फिगर मिलेगा वो और गेट है। याद रखना चंद्रमा के तरह हो और ये त्रिभुज के तरह निकला हुआ हो, मतलब जेट विमान के तरह अगर हो तो वह और गेट है। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल हमको बनाना है, तो ट्रूथ टेबल बनाने तुमको आ गया है ऑलरेडी, हम तुमको बता चुके हैं कैसे। तो पहले इनपुट को देखेंगे कितना है, उसके बाद इनपुट की संख्या को 2 पर पावर के रूप में रख के देखेंगे कै गो घर बन रहा है, और उस हिसाब से फिर हम लोग पहला घर में 1 0 1 1, दूसरा घर में 2 0 2 1, तीसरा घर में 4 0 4 1, चौथा घर में 8 0 8 1, ऐसे 4 तक पहुंचता नहीं है, 3 तक ही जो है तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे कहेगा ट्रूथ टेबल आप बनाइए, ट्रूथ टेबल मतलब जो वर्किंग हो रहा है इस लॉजिक गेट का उसको सारणी के रूप में आप दिखाइए। तो इनपुट कितना है, इनपुट है ए बी, इक्वेशन क्या दिया है, तो इक्वेशन दिया है y बराबर a प्लस बी। तो कंडीशन हमारा कितना हो जाएगा, ये कै गो घर हो जाएगा, तो 1 2 2 इनपुट है, 2 पर पावर 2 4। ठीक है, अब यहां पर हम लोग चार्ट बना देंगे और इनपुट हमारा है A और इनपुट हमारा है B और आउटपुट हमारा है y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी। और कितना घर हमको बना देना है, 4 घर, 1 घर 2 घर 3 घर और ये 4 घर। ठीक है, पहला वाला घर कौन है, तो पहला वाला आप इसको मानिए इसको मानिए, कोई बपौती नहीं है कि हम इसी को मानेंगे पहला इसी को मानेंगे दूसरा। ठीक है, आपका मर्जी, लेकिन आउटपुट को आपको नहीं छूना है, ये डिवाइस के हाथ में है कि वह क्या आउटपुट देगा। इनपुट में पहला घर, ये पहला घर 1 0 1 1 1 0 1 1, दूसरा घर 2 0 2 1, तीसरा घर है नहीं तो हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। और कैसा फंक्शन है बाबू, तो जोड़ का चिन्ह है, मतलब और फंक्शन है। और फंक्शन में हमने आपको क्या बताया है कि अगर एक भी 1 रहे तो सिंपल देख लीजिए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0
1, 1+1, फिर तुमको गधा बना रहा है ये, 1+1 कह रहा है तो 1+1 1, 2 नहीं, क्योंकि ये बुलियन अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरल अलजेब्रा नहीं है ये, ठीक है। फिर अगला, इसी तरह से मान लो तुमको कोई क्वेश्चन कहे, एक क्वेश्चन लिखिए सिंपल सा, यदि और गेट में इनपुट A, B तथा C है, तो नंबर 1 और गेट का फिगर बनाएं, B और गेट का आउटपुट इक्वेशन लिखें, नंबर C और गेट का ट्रूथ टेबल बनाएं। फिर से एक बार हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, यदि और गेट का इनपुट्स एस कर दीजिएगा, A, B तथा C है, तो पहला और गेट का फिगर, दूसरा और गेट का आउटपुट इक्वेशन, तीसरा और गेट का ट्रूथ टेबल बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कर रहा है छोटू, कि 3 इनपुट है A, B, C, फिगर बनाना है और गेट का, तो और गेट का फिगर हमेशा ऐसा जेट विमान के तरह, ठीक है, या पीपल के पत्ता के तरह, ठीक ना। तो और गेट का फिगर, इधर इनपुट इधर आउटपुट, तो इनपुट तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, A, ये B, ये C, और आउटपुट तो ये देगा। और गेट है, इसका मतलब और फंक्शन करेगा इनपुट के साथ, तो और फंक्शन मतलब A जोड़ B जोड़ C, फिगर हो गया। अब दूसरा नंबर कह रहा है, हो गया, ये पहला हो गया, कहानी खत्म A का। अब B आउटपुट इक्वेशन हमारा y बराबर क्या हो गया, तो A प्लस B प्लस C, ठीक है छोटू। अब तीसरा नंबर C क्या कह रहा है, तो C कह रहा है ट्रूथ टेबल। कैसे बनाएंगे ट्रूथ टेबल, तो सबसे पहले देखेंगे कितना घर हमको बनाना है। तो इनपुट कितना है, 3 इनपुट है, 2 पर पावर 3 कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 8 होगा, ठीक है, मतलब 8 घर हमको बनाना है इस तरह से। अभी सबसे पहले लिखते हैं इनपुट क्या क्या है, A, B और C, A, B, C, ठीक है। अब फिर से जरा देखो, ये आउटपुट हमारा क्या आ रहा है बाबू, तो आउटपुट आ रहा है y बराबर A प्लस B प्लस, तो y बराबर A प्लस B प्लस C, ये हमारा क्या है, आउटपुट है, और इनपुट है A, B और C। इनपुट का संख्या कितना है, 3 है, तो 2 पर पावर 3 मतलब 8 हो गया ना, तो 8 घर यहां बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब पहला घर हमारा कौन है, तो तुम्हारा मर्जी, हम इसको मान रहे हैं फर्स्ट, ये मान रहे हैं सेकंड, ये मान रहे हैं थर्ड, ठीक। सरस्वती पूजा में के चंदा लेने गए हो गांव में, ठीक है। तो ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। पहला घर में क्या हम बोले हैं, 1 0 1 1, इसको याद कर लो, कहीं कॉपी में मत लिखो। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको तुमको एकदम देखना भी नहीं है, यहीं पर जो समझ लिए सो समझ लिए, फिल्म के तरह याद रखो, ठीक ना। इस फिल्म में हमको खलनायक मत बूझ लेना,
चोर कहीं का। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, तो पहला घर में 1 0 1 1, ठीक है। और ये दूसरा घर है, इसका मतलब 2 0 2 1 2 0 2 1। तीसरा घर 3 0 3 1 नहीं, हमेशा सम चलेंगे, 4 0 4 1 4 0 4 1। ये बस यही 3 घर तुम्हारे किस्मत में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब कैसा फंक्शन, तो और फंक्शन। और फंक्शन मतलब जोड़। और कैसे हम इसमें आउटपुट निकालेंगे, तो अगर इनपुट में एक भी 1 रहा तो आउटपुट हो जाएगा 1, ठीक है। तो एक भी 1 है क्या बाबू, नहीं, तो 0। एक भी 1 है क्या, है। एक भी 1 है। एक भी 1 है। एक भी 1 है। यहां भी है। और यहां तो 3 3 1 है, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1, जनरल मैथ में क्या होगा 3, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में क्या होगा 1, ठीक है। तो ये आपका और गेट रहा। दूसरा नंबर लिखिएगा एंड गेट। हम लोग कम से कम बेसिक लॉजिक गेट पूरा पढ़ लें, ताकि आपको पूरा जीवन याद रहे कि दीपावली में भी हम लोग जो है पढ़े हैं। एंड गेट, बी नंबर लिखिएगा एंड गेट। क्या है एंड गेट, तो वैसा लॉजिक गेट जो एंड फंक्शन के सिद्धांत पर काम करे। लिखिएगा वैसा लॉजिक गेट जो एंड फंक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कॉमा देकर लिखिएगा एंड गेट कहलाता है या एंड लॉजिक गेट कहलाता है। क्या क्या देखना है, तो कैसा दिखता है। तो मेरा नाम दीपक है ना, तो डी याद रखिएगा, डी जैसा होगा आकार में, वैसा ही ये हमारा एंड गेट होगा। ये है इनपुट, ये ए, ये बी, और इधर है हमारा आउटपुट, ठीक है। इनपुट आपके हिसाब से ए बी सी भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच भी हो सकता है। इनपुट आपके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आउटपुट हमेशा ये डिवाइस देगा। क्या देगा आउटपुट, तो ए इंटू बी। क्यों, क्योंकि ये एंड फंक्शन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, और एंड फंक्शन में हाय बाबू, जरा सा ये बताओ कि ये एंड गेट जो हम बताए हैं अभी, थोड़ा मैसेज करो तो जल्दी से, ये तुम लोग के वीडियो में आया है या नहीं आया है। एंड गेट क्या है, उसका फिगर जो हम अभी बताए हैं आ गया है, ठीक है, ओके। तो एंड गेट, पहला तो हमने आपको बताया कि एंड लॉजिक गेट या एंड गेट शॉर्ट में बोलेंगे, एंड फंक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा। दूसरा, एंड गेट का फिगर कैसा होगा, तो डी के तरह, कैपिटल डी जो होता है, ये बाईं तरफ जो होगा इनपुट होगा, ये ए बी होगा, ए बी सी होगा, ए बी सी डी होगा, एम एन ओ पी जो भी मन हो आप ले लीजिए, लेकिन आउटपुट जो मिलेगा वो डॉट में मिलेगा। जैसे अगर ए बी सी ले लिए तो वाई बराबर क्या मिलेगा, ए डॉट बी डॉट सी। सी डी ई अगर आप ले लिए तो वाई बराबर मिला सी डॉट डी डॉट ई, ठीक है। तो फिगर हो गया। अब इक्वेशन हम लोग देखते हैं, आउटपुट इक्वेशन। आउटपुट इक्वेशन बराबर हमारा क्या होगा, तो आउटपुट इक्वेशन बराबर होगा ए डॉट बी। कब, अगर इनपुट हमारा है ए बी। अगर इनपुट हमारा ए बी सी है, फिर इसके जस्ट नीचे लिखिए, यदि इनपुट्स ए कॉमा बी तथा सी है तो आउटपुट क्या होगा, y बराबर ए डॉट बी डॉट सी। मतलब क्लियर ये समझिए कि जब भी इनपुट के बीच में डॉट रहा छोटू, तो एंड फंक्शन हो रहा है, और वह लॉजिक गेट एंड गेट का इक्वेशन है।
अब ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रूथ टेबल में वैसे ही बनेगा, लिखेगा ट्रूथ टेबल। आज तुम लोग देखना, आज तुम लोग को दीपावली मनाने में भी बहुत मजा लगेगा, क्योंकि कुछ करके जा रहे हो। जीवन में कभी बेकार मत बनना, ठीक है? कुछ कुछ करते रहो, घास ही छीलो लेकिन कुछ करो, ठीक? चलो, ट्रूथ टेबल, तो इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन हमारा मान लीजिए है y बराबर a डॉट बी। तो कंडीशन क्या होगा? 2 पर पावर n, तो 1 2, इनपुट कितना है 2, तो 2 पर पावर 2 4। तो चार्ट हम कैसे बनाएंगे? तो इनपुट हमारा हो गया a और इनपुट हमारा हो गया b और आउटपुट हमारा हो गया a इंटू बी। कंडीशन कितना है? 4, मतलब 4 घर हम बनाएंगे, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर। क्लियर? पहला घर कौन वाला है रे? तो बी हम मान रहे हैं, तुम ए ही मान लो। ये पहला घर और ये दूसरा घर, इधर मत देखना कोई, ये आउटपुट है। क्या है ये? आउटपुट। तुमको इनपुट से लेना देना है, तो इनपुट में पहला घर बी, तो 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, ये वाला घर दूसरा घर। तो इसमें क्या करते हैं? 2 0 2 1, 2 0 2 1। आगे हम बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। आज केवल आप ये समझिए कि कैसे हम बनाएंगे, ठीक है? तो पहला घर में 1 0 1 1, दूसरा घर में 2 0 2 1। अब कैसा फंक्शन है ये फंक्शन है एंड गेट का, ठीक है? और एंड फंक्शन है, तो एंड फंक्शन में हम आपको क्या बताए हैं कि अगर एक भी जीरो रहा तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। इनपुट में एक भी जीरो रहा तो आउटपुट क्या होगा? जीरो। 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1, हो गया ट्रूथ टेबल। अब दूसरा एक क्वेश्चन लिखिए, यदि एंड गेट का इनपुट्स a, b तथा c है, यदि एंड गेट का इनपुट्स a, b तथा c है, तो नंबर 1 एंड गेट का डायग्राम, नंबर 2 एंड गेट का आउटपुट इक्वेशन, एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल का निर्माण करें। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या है। तो इनपुट्स है ए, बी और सी, और गेट कैसा है? एंड गेट। एंड गेट का फिगर, पहले क्वेश्चन में फिगर कह रहा है, फिगर एंड गेट का डी के तरह, ठीक है? डी, और इनपुट हम बाएं लिखते हैं, बी है, सी है, और ये हमारा आउटपुट है ए, बी, सी, और आउटपुट हमारा हो गया ए डॉट बी डॉट सी। क्यों? क्योंकि ये एंड गेट है और ये एंड फंक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और एंड फंक्शन में क्या होता है? इनपुट्स के बीच में डॉट रहेगा, या गुना जिसको तुम कह सकते हो, समझ सकते हो। ऐसे गुना ये है नहीं, ये ऑलरेडी एक ऑपरेशन है बुलियन अलजेब्रा का। तो आउटपुट इक्वेशन क्या है? ए डॉट बी डॉट सी। ट्रूथ टेबल, बाबू हमको लगता है ट्रूथ टेबल तुम लोग अब खुद बना लोगे, ठीक है? लेकिन हम बताएंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? तो कितना हमारे पास इनपुट है। तो 3 इनपुट है, ए, बी और सी। तो कितना कंडीशन हो जाएगा? 2 पर पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 8, ठीक है? अब चार्ट हम लोग बनाते हैं जल्दी जल्दी। कितना इनपुट? ए, बी, सी। ए, बी, सी
और हमारा आउटपुट क्या है, तो y बराबर है a डॉट बी डॉट सी। कितना घर बनाएंगे, 8 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनपुट कौन कौन, ए बी सी। तो इनपुट, ये पहला इनपुट का घर है, ये दूसरा इनपुट वाला घर है, ये तीसरा इनपुट वाला घर है, और ये हमारा आउटपुट है। ठीक, तो आउटपुट से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। इनपुट पहला घर 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। दूसरा घर 2 0 2 1 2 0 2 1। तीसरा घर 3 0 3 1 नहीं, 4 0 4 1। चौथा घर 8 0 8 1। पांचवा घर 16 0 16 1। ऐसे चलेगा, लेकिन तुमको 3 ही घर याद रखना है। कैसे, तो 1 0 1 1 करके चलेंगे, दूसरा घर में 2 0 2 1 करके चलेंगे, तीसरे घर में 4 0 4 1 करके चलेंगे। ठीक है, और फंक्शन कैसा है छोटू, तो फंक्शन हमारा है एंड। और एंड फंक्शन में हमने आपको क्या बताया है कि एक भी अगर जीरो है, हमारा इनपुट में अगर एक भी जीरो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 0 गुने 0 गुने 0 0। क्यों नहीं हम इस तरह से आपको बताते हैं 0 गुने 0 गुने 0 करके, क्यों, क्योंकि ये गुना है ही नहीं, ये गुना नहीं है, ये अपने आप में एक ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है, तो एंड ऑपरेशन है। तो 0 डॉट 0 डॉट 0 0, एक भी 0 है तो आउटपुट 0 एंड में। 0 डॉट 0 डॉट 1, तो ये भी 0। 0 डॉट 1 डॉट 0, ये भी 0, 2 0 हो गया। 0 डॉट 1 डॉट 1, ये भी 0 होगा चूंकि एगो 0 यहां है। 1 डॉट 0 डॉट 0, तो यहां 2 0 है, ये 0। 1 डॉट 0 डॉट 1, एक 0 है तो ये भी 0। 1 डॉट 1 डॉट 0, ये भी 0। 1 डॉट 1 डॉट 1, ये 1। ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। ठीक है, तो बेसिक लॉजिक गेट में हमने क्या देखा, और गेट, फिर हमने क्या देखा छोटू, फिर हमने देखा एंड गेट, तीसरा लिखे नॉट गेट, और यूनिवर्सल लॉजिक गेट हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। बस 5 मिनट रुक जाइए और इसको हम लोग खत्म कर ही लेते हैं, बेसिक लॉजिक गेट को। यहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। तीसरा नॉट गेट, ये कोई महत्वपूर्ण लॉजिक गेट नहीं है, लेकिन इसका सहायक के रूप में उपयोग होता है। सहायक के रूप में कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कोई मेन वर्कर है, नहीं कोई राजमिस्त्री है, तो राजमिस्त्री के साथ तुम देखते होगे ईटा वीटा ढोने वाला, राजमिस्त्री को ईटा ला के देता है, उसके बाद वो मसाला, कोई मसाला मिला के देता है, फिर वो जोड़ता है। तो जो मसाला मिलाने वाला, ईटा ढोने वाला है, वही है ये नॉट गेट, ये ओरिजिनल मिस्त्री नहीं है। ठीक है, तो नॉट गेट का फिगर क्या होगा, पहले तो ये समझेंगे कि नॉट गेट कहेंगे किसको, तो वेरी सिंपल, वैसा लॉजिक गेट जो नॉट फंक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा उसको हम बोलेंगे नॉट। नॉट गेट का जो इनपुट है वो हमेशा एक होगा, कोई भी ए हो या केवल बी हो या केवल डी हो या केवल एम हो, लेकिन इनपुट की संख्या कितनी रहेगी, 1। जबकि इसके पहले हमने क्या देखा कि इनपुट की संख्या 2 या 2 से ज्यादा था। एक अंतर तो ये हो गया। इसका इक्वेशन क्या होगा, आउटपुट इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन y बराबर a बार, इसको क्या पढ़ेंगे, y बराबर a बार, यह है नॉट गेट का इक्वेशन। ठीक ना, अब यहां पर जरा सा देखिएगा, ट्रूथ टेबल बनाने कहे, इनपुट क्या है, तो इनपुट एक ही है, a है, और आउटपुट क्या है, y बराबर a बार है। यह है आउटपुट, और इधर तुम लिख दो इनपुट।
इनपुट की संख्या कितनी है? 1 है, मतलब 2 पर पावर 1। कंडीशन क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 1 मतलब 2, तो 2 घर बना देंगे, 0 और 1। 0 का उल्टा क्या? तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा क्या? तो 1 का उल्टा 0। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लीजिए, यहां से क्या क्या संभावना आपके बोर्ड में बनता है। क्वेश्चन लिखिएगा पहला, बेसिक लॉजिक गेट क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक के फिगर, कॉमा, आउटपुट इक्वेशन और ट्रूथ टेबल का निर्माण करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अदर लॉजिक गेट क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि लॉजिक गेट का इलेक्ट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये तुम्हारे बोर्ड में, बोर्ड की औकात नहीं है कि इलेक्ट्रिकल सिग्निफिकेंस पूछ दे। ठीक है ना, वो केवल और केवल नीट में या फिर जेई मेन में, जेई एडवांस में तो सिलेबस में ही ये नहीं है। ठीक ना, तो कंपटीशन में इलेक्ट्रिकल सिग्निफिकेंस महत्व रखता है। ठीक है छोटू, फिर से हम तुमको धन्यवाद देना चाहेंगे कि दीपावली में भी तुम समय निकाले मेरे लिए, और जितना हम पढ़ाए उसको तुम अच्छे से पढ़े। पूरा हमको विश्वास है कि तुमको समझ में भी आया होगा। हम लोग कल फिर, आज हो सकता है शाम में हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाएं, तुम्हारे साथ जाती हो जाएगा, क्योंकि इंजॉय करने का भी तुम्हारा एज है, इसलिए शाम में आज का नहीं चलेगा ऑनलाइन क्लास। दीपावली की हमारे तरफ से और हमारे पूरे साइंस एकेडमी परिवार की तरफ से आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। ईश्वर आपके प्रगति के पथ को हमेशा सजग बनाए रखे, आप उस पथ पर आराम से चल सकें। भगवान से यह भी हमारी प्रार्थना है कि आपका भविष्य उज्जवल करें, आपको शक्ति दें आगे बढ़ने का, परिश्रम करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।